नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, अध्यक्ष बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संभाग। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम किसान के खेत में लगी पूसा बासमती 1847 की एक झलक देखेंगे। साथ ही साथ गाजर की अगेती फसल के प्रबंधन की विस्तृत जानकारी भी देंगे। समसामयिक विषयों पर जानकारी के बाद कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट लेकर आते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज सकते हैं। हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा उसका समाधान आपको उपलब्ध कराते हैं। वृहत महत्व के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। हमेशा की तरह कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम सेगमेंट में मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सकें। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में उगाई जाती है। हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि कई किसान भाइयों ने पूसा संस्थान द्वारा विकसित पूसा बासमती 1847 को अपने खेतों में लगाया है। इसमें पत्ती का झुलसा और झोंका रोग नहीं लगता। जी, और इसी क्रम में पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी ने गांव दरियापुर कला में किसानों के खेत में लगी पूसा बासमती 1847 की फसल का निरीक्षण किया एवं उनका अनुभव जाना। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। साथियों, आज हम आए हुए हैं गांव दरियापुर कला दिल्ली में और हमारे साथ किसान हैं सत्यवान जी। सत्यवान जी ने पिछली बार भी 1847 लगाया था और जब हमने अपनी किसान संपर्क यात्रा शुरू की थी तो इनके खेत पर पहली बार आए थे। पिछली बार इनके पास मात्र 2 एकड़ में 1847 लगा हुआ था। इस बार इन्होंने इसकी खेती को बढ़ाया है। आइए जानते हैं सत्यवान जी से कि इन्होंने इस बार 1847 की खेती कितने क्षेत्रफल में की है और क्या इनका अनुभव रहा है इस नई किस्म के साथ। सत्यवान जी बताएं कि इस बार 1847 कुल कितना एरिया में लगाया है आपने? मैंने 20 एकड़ में लगाया सर। 20 एकड़ में आपने लगाया है? हाँ जी। और कुछ फसल आपने कटाई करके मंडी में बेच भी दिया है? हाँ जी, हाँ जी। क्या रेट मिला था इस बार? उसका 34-35 रुपये मिला। 34-35 रुपये क्विंटल मिला था। हाँ जी। और अभी जिस खेत में हम लोग खड़े हैं फसल बहुत अच्छी हमें लग रही है। आपके हिसाब से कितनी पैदावार इसमें आएगी? ये 28 क्विंटल से प्लस जानी चाहिए। 28 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार आप उम्मीद करते हैं इसमें आएगी? हाँ जी। कोई बीमारी इसमें पत्ती का झुलसा या झोंका रोग जो ब्लास्ट बीमारी होती है इसकी कुछ आपको संभावना कहीं दिखी, ऐसा कुछ नहीं नजर आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कोई इसमें झोंका झुलसा रोग की दवाई भी नहीं लगाई। हमारी दवाई की बचत हुई है। उसके साथ साथ मेरी फसल तेज बारिश और हवा चलने से आप देख रहे हैं, बिल्कुल मेरी यहाँ आप चारों तरफ एक बार दिखा दो, पूरी फसल खड़ी हुई है और बहुत ही बढ़िया वैरायटी। अभी हम लोग जब आ रहे थे इस खेत में तो रास्ते में हम लोगों ने देखा 1509 और 1692 लगी हुई थी। हाँ। और 1692 तकरीबन इसी अवस्था पर है, लेकिन पूरी तरह से गिर गई थी। हाँ। लेकिन 1847 के पूरे खेत में कोई एक पौधा कहीं गिरा हुआ नहीं नजर आ रहा है। इसका तना बहुत मजबूत है, तो लाजिंग या गिरने की वजह से जो गुणवत्ता खराब होती थी, पैदावार में भी कमी आती थी, उससे भी इसमें निजात मिलती है। पत्ती का झुलसा और झोंका रोग के लिए रेसिस्टेंस तो इसके अंदर है ही। और इसके साथ साथ सर, जैसे अब फसल पक चुकी है लगभग, लेकिन अगर हमारे को मशीन या लेबर 10 दिन लेट भी मिलती है तो इसका तना बिल्कुल हरा रहता है, इसमें दम है, तो ये बिल्कुल नहीं गिरती। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि आमतौर पे जब दाना भरने लगता है तो तने के अंदर जो खुराक होती है वो दाने में जाके इकट्ठा हो जाती है, इसके चलते तना कमज़ोर हो जाता है और फसल गिर जाती है। लेकिन इस किस्म की खासियत है कि इसका तना मजबूत रहता है और दाना पकने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं सारे दाने पीले पड़ गए हैं, लेकिन इसकी पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल हरी हैं, जो कि अभी भी खुराक देने का काम कर रही हैं। दाना 100% भरा हुआ है, कोई खाली दाना नहीं है, तना मजबूत बना रहता है, फसल गिरती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जड़ वाली सब्जियों में गाजर एक प्रमुख फसल है। पोषण की दृष्टि से विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होने के साथ ही साथ यह आय वृद्धि का भी एक उत्तम विकल्प है। जिन किसान भाइयों ने गाजर की अगेती फसल खेत में लगा रखी है या सर्दियों की ऋतु में गाजर की फसल लेना चाहते हैं, उनके लिए उन्नत किस्मों के साथ उर्वरक प्रबंधन एवं अन्य सस्य क्रियाओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर AK सुरेजा। किसान भाइयों, जो अगेती गाजर अभी 1 महीना पहले यानी कि करीब 15 अगस्त के आसपास जो लगाए हैं उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों में, उनको अभी 2 बातों का ध्यान रखना है।
पहली बात यह है कि अगर बारिश ज़्यादा हो रही है और खेतों में पानी जम रहा है तो पानी की निकास की व्यवस्था करें। और दूसरी ये बात है कि जब फसल 1 महीने की हो जाए तब निराई गुड़ाई करके करीब 40 से 50 किलो नाइट्रोजन मिट्टी में मिलाकर मिट्टी चढ़ा दें। किसान भाइयों, अभी जाड़े का जो मौसम का जो मेन सीजन का गाजर भी लगाने का समय आ रहा है और उसके लिए भी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। गाजर की जो प्रमुख किस्में हैं वो 2 श्रेणी में बांटा गया है, उष्णवर्गीय किस्में और शीतोष्ण वर्गीय किस्में। उष्णवर्गीय किस्मों में श्रेणी में प्रमुख किस्में हैं पूसा रुधिरा, पूसा वसुधा, पूसा असीता और पूसा कुल्फी। तो पूसा वसुधा करीब 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है और उसका औसतन उपज 35 टन प्रति हेक्टर है। और पूसा रुधिरा 25 से 30 टन प्रति हेक्टर पैदावार देती है और ये 90 दिन में करीब तैयार होती है। पूसा असीता काली रंग की किस्म है, गहरी बैंगनी रंग जिसको हम काला गाजर भी बोलते हैं, और वो 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है और उसका औसतन पैदावार 20 से 25 टन प्रति हेक्टर है। पूसा कुल्फी एक पीले रंग की किस्म है जो 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है और उसका पैदावार 25 टन प्रति हेक्टर है। ये जितने उष्णवर्गीय श्रेणी की किस्में हैं उसको किसान भाई आप लोग उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों में सितंबर के आखिर से लेकर अक्टूबर के आखिर तक आप बिजाई कर सकते हैं। शीतोष्ण वर्गीय श्रेणी में प्रमुख किस्में हैं नांटिस, पूसा जमदग्नि और पूसा नैनज्योति। नांटिस और पूसा जमदग्नि ये दोनों का पैदावार 10 से 12 टन प्रति हेक्टर है और 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। जबकि पूसा नैनज्योति एक संकर किस्म है और ये करीब 100 दिन में तैयार हो जाती है और उसका पैदावार 20 टन प्रति हेक्टर है। और जाड़े वाले मौसम में जो अब जड़ वाली सब्जियां लगाते हैं जिसमें गाजर भी है, उसके लिए मिट्टी का चयन आप अगर करेंगे तो बालुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। खेत को अच्छी तरह से जुताई कर दें तो फास्फोरस और पोटास पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा और नीम की खली 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से मिट्टी में अच्छे से मिला दे और मेड़ बना दे। और मेड़ों के बीच में अंतराल 1.5 फीट यानी कि 45 सेंटीमीटर होने चाहिए और मेड़ों पर लाइन पे बुआई करते हैं गाजर की। और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि जब बुआई करेंगे उसके पहले सिंचाई करेंगे ताकि नमी बनी रहे मिट्टी में, और बुआई करने के तुरंत बाद खरपतवार नाशी जो पेंडिमिथाइलिन या स्टंप है ये 3 लीटर 1000 लीटर पानी में मिलाकर उसकी स्प्रे करेंगे। अगर बीज उपचारित नहीं है तो उसको आप फफूंदीनाशक कैप्टन या थीरम 2.5 से 3 ग्राम पाउडर लेके 1 किलोग्राम बीज में मिला के उसको बिजाई कीजिएगा। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जहां हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। सोनीपत हरियाणा से मनोज अंटिल जी ने फूल गोभी में सुंडी के प्रकोप की समस्या बताई है। इसके समाधान के लिए सर्वप्रथम कीड़े से प्रभावित पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें तथा रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरनट्रानिलप्रोल की 20 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। बड़ौत बागपत उत्तर प्रदेश से संजय राणा जी ने फूल गोभी में पौधों की अच्छी बढ़वार के उपायों के बारे में पूछा है। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए 2 किलोग्राम यूरिया को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ के दर से छिड़काव करें। साथ ही गोभी में बोरॉन की कमी के कारण फूलों में भूरेपन की समस्या भी आती है। इसके बचाव के लिए रुपाई से 40 से 45 दिन के बाद 500 ग्राम बोरेक्स को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। महाराजगंज से विजय प्रताप यादव जी ने गोभी में जड़ गलन की समस्या बताई है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को उखाड़कर गड्ढे में दबा दें और अधिक सिंचाई ना करें। इसके समाधान हेतु कैप्टान, बावस्टीन या रिडोमिल की करीब 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 5 से 7 दिन के अंतराल पर 2 बार जड़ों के पास दें। हरियाणा से कई किसानों ने धान के पत्तों पर गहरे भूरे धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्लास्ट नामक रोग का प्रकोप हुआ है और इसके नियंत्रण हेतु ट्राइसाइक्लोजोल की करीब 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें और इसके 7 दिन के पश्चात नेटिवो की करीब 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से पुनः छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार
16 और 17 सितंबर को मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड में, 16 से 18 सितंबर के दौरान गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, 16 से 19 सितंबर के दौरान कोंकण, गोवा में, 17 से 19 सितंबर के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, 17 और 19 सितंबर को सौराष्ट्र, कच्छ में, 18 और 19 सितंबर को उड़ीसा, असम, मेघालय में, 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 20 से 22 सितंबर के दौरान पूर्व, पूर्वोत्तर, मध्य भारत, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिमी तटों और द्वीपों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों और दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर से और भी बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर नई जानकारी लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।